नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका में। मैं हूं अब्दुल। सवाल आपका, जी हां, ये है सवाल आपका। जिस तरीके से अगर बात की जाए आज के सवाल की, आज का सवाल बड़ा ही अहम है, क्योंकि बात करें हम सबसे पहले मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले रेल बजट दिया। रेल बजट में एक नई ट्रेन निकाली जो श्रद्धालुओं को, मां वैष्णो देवी के जो भक्त हैं उनके लिए सौगात दी थी। उनको जल्द ही पहुंच जाएं वो, इसलिए उनको यह सौगात दी गई थी। लेकिन और उस ट्रेन का नाम रखा था श्रम शक्ति एक्सप्रेस। लेकिन यह सौगात कहीं ना कहीं अब अच्छी नहीं साबित हो रही है, क्योंकि अगर जिस ट्रेन की बात जी हां, जिस तरीके से अगर बात करें इस ट्रेन की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और दिल्ली से कटरा तक के लिए रवाना करा था। और आज इसका दूसरा दिन था और दूसरे दिन ही ये ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। लेट होने की वजह इसकी कोई खराब मौसम नहीं था। लेट होने की वजह था इसकी, सिर्फ वजह यह थी इसका इंजन खराब था। तो आज आपके लिए सवाल यह है कि क्या रेल व्यवस्था को जो है सुधारना, पहला सवाल आपके लिए यह है कि रेल व्यवस्था को सुधारना जरूरी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो रेल बजट में उन्होंने साफ तौर पर एक कहा जाए अपने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के थ्रू उन्होंने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था। तो बुलेट ट्रेन जरूरी है या फिर रेल व्यवस्था को सुधारना जरूरी है? तो सबसे पहले आपसे यह सवाल है कि क्या बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना जरूरी है या फिर रेल व्यवस्था को सुधारना जरूरी है? क्योंकि ये दोनों जो सवाल हैं बहुत अहम सवाल हैं और ये, जी हां, ये दोनों सवाल बहुत अहम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेल व्यवस्था चरमरा चुकी है, रेलवे की बात करें उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। आज की बात करें तो इंजन खराब होने की वजह से 2 घंटे तक लेट पहुंची श्री शक्ति एक्सप्रेस और रुकी रही एक टनल में, एक सुरंग में 2 घंटे तक। आपके सवालों के जवाब के लिए, आप जो सवाल करेंगे उसके जवाब के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ रेलवे एक्सपर्ट मौजूद हैं कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार कुलदीप जी, अगर सबसे पहले आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें आज की, श्री शक्ति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट पहुंची और कारण था इंजन खराब हो गया था और सुरंग में खड़ी रही 2 घंटे तक। और ये एक पहली रेलवे जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। ये पहली कोई खबर नहीं है, इससे पहले भी कई ट्रेन ऐसी वारदातें सामने आई हैं। तो इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगे, क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो रेलवे के साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि आपने अभी सपने देखने को लेकर बात कही। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अभी करंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम लोग अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करके लोगों की सेवा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। देखिए, आज सुबह क्या हुआ कि एक ट्रेन जो एक ही दिन पहले चली है और आज उसका दूसरा दिन है और अचानक से वो एक सुरंग में खड़ी होती है 2 घंटे और काफी सारे लोग हताहत होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि करंट एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है रेलवे का, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पहले ज्यादा जरूरी है, बजाय के और सपने देखने की बात करना जिसमें बुलेट ट्रेन की बात होती है या बहुत सारी और चीजों की लेकर बात होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करंट जो रेलवे सिस्टम है उसको दुरुस्त करना और उसको बहुत हेल्दी करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें रेल बजट की, कुलदीप जी, जिस तरीके से रेल बजट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी अगले 5 साल में और उसके लिए उन्होंने एक पैसा निर्धारित किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले बुलेट ट्रेन जरूरी है देश के लिए या फिर जो ऑलरेडी चल रही हैं ट्रेन उनको, उनकी व्यवस्था सही करना और जो तकनीक है उसमें सुधार करना वो जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है और यही आज का मुद्दा है। तो आप ये बताइए कि पहले हमें बुलेट ट्रेन जरूरी है या फिर ये तकनीकी व्यवस्था को सही करना? देखिए, परसेप्शन हो सकते हैं दो। अगर इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया और भारत 2 चीजें हम लोग करते हैं। अब इंडिया के लिए एज अ सिंबल
मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन काफी जरूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ये बताना कि हम एक महाशक्ति हैं। कुलदीप जी, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जिस तरीके से हमारा सवाल है आपके लिए कि क्या पहले रेल व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है या बुलेट ट्रेन का सपना जो दिखाया है वो जरूरी है? सबसे पहले सुधार बहुत जरूरी है। न ढंग का खाना है, न सफाई व्यवस्था है, और न ही जो खाना मिलता है उसके रेट जो है जितने गवर्नमेंट के फिक्स है उससे ज्यादा रेट लिए जाते हैं। मैं बार बार ट्रेन में यात्रा करता हूँ, जो पूरा प्रॉपर सामान नहीं मिलता। जैसे जो थाली में जो सामान होना चाहिए वो थाली में पूरा सामान नहीं मिलता। और चाय के जो रेट है वो 7 रुपए गवर्नमेंट के फिक्स रेट है, 10 रुपए में सरेआम बिकती है। आप किसी भी ट्रेन में जाके देख लीजिए, हर जगह कैटरिंग वाले हैं, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। बट यानी रेट ज्यादा हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई नहीं है, और यानी जो व्यवस्था है वो बहुत बुरी है। सबसे पहले उसका सुधार होना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से हमारे पहले कॉलर हैं सुरेंद्र जी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले सुधार जरूरी है। जिस तरीके से अगर हम खाने की बात करें रेलवे में, वो खराब मिलता है, चाय खराब मिलती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही। एक इंग्लिश में कहावत है, द wearer best knows where the shoe pinches। और ये आम जनता को पता है। हमारे जो नेता हैं उन्हें पता ही नहीं किसी चीज का। वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं जहां पे समस्या नाम की मैं नहीं समझता कोई चीज वहां पे होगी। लेकिन जो इंसान एक जनरल बोगी में सफर करता है, जो स्लीपर क्लास में सफर करता है, या मेरा ऐसा मानना है कि जो थर्ड एसी में भी सफर करते हैं, उन लोगों को इन समस्याओं से रूबरू रोजाना होना पड़ता है। और बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने कि जो खाने की स्थिति है, जो रिजर्वेशन में जो देरियां होती है उसकी है, या टिकट लेते वक्त जो लाइनों में लगना पड़ता है, या खराब सैनिटेशन है, या खराब खाना है। और जो सुरेंद्र जी ने कहा कि जो ज्यादा पैसा लेने वाली एक बात है, वो कहीं ना कहीं हमारे रेलवे को उस स्तर से नीचा गिराता है जिस स्तर पे आज होना चाहिए। क्योंकि हम आज के वक्त हिंदुस्तान कहूंगा कि एक फर्स्ट नंबर पे है रेलवे नेटवर्क के अंदर। इतने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि सरकार को सबसे पहला काम जो करना चाहिए, उन्हें एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जिसमें वो उन लोगों को डालें और वो देखें कि क्या समस्या है, और हर समस्या के ऊपर व्यक्तिगत रूप से लोगों की सलाह ली जाए, और सलाह लेने के बाद हर समस्या को दूर करने के लिए उपाय किए जाए। और जिसका सबसे पहले जो हम कर सकते हैं कि मोदी साहब सबसे पहले जो ट्रेन्स में मेन समस्याएं हैं उनके ऊपर बात करें, और उनके ऊपर जो भी उनके लोग हैं, जो भी उनके एक्सपर्ट लोग हैं, उनको बताएं कि इस चीज को कैसे दूर किया जाए और जनता को इस राहत दीजिए। कुलदीप जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अवधेश गुड़गांव से। अवधेश, आपके सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। अपना सवाल कीजिए। इस सवाल का आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो बताइए। जी अवधेश जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, इसमें कहने वाला जो बुलेट ट्रेन का जो सपना देखा जा रहा है, इसकी अगर रेलवे को इसी रेलवे को कहने वाला अगर अच्छी तरह अगर वो देखा जाए तो ये बेहतर होगा। ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। जिस तरीके से अवधेश जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, वो रेलवे का जो है अपना जो भी है, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, और जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, खराब है। अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? अब्दुल जी, परसेप्शन दो है जो हम देखिए आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस परसेप्शन को ध्यान में रखें तो आज बुलेट ट्रेन हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाइना जो 8-8 हजार किलोमीटर की लाइंस बिठा रहा है, हमारे पास एक भी बुलेट ट्रेन नहीं है। तो इट इज टू सिंबलाइज दिस इंडिया इन द होल वर्ल्ड। बुलेट ट्रेन जरूरी है, लेकिन आम जो इंसान है वो क्या सोचता है, वो बुलेट ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, क्योंकि आप बुलेट ट्रेन चला देंगे लेकिन उसका जो आप किराया रखोगे वो इतना रखोगे कि आम इंसान नहीं कर पाएगा सफर। तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी ट्रेन चल रही हैं उसको अच्छा करिए, आप उसकी सुरक्षा बढ़ाइए, उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छी करिए, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मायने में आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं फिर से भी कहता हूं, देयर इज अ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर की कंपनीज आएंगी, कहीं ना कहीं इंडियंस को रोजगार मिलेगा। आप ये भी मत भूलिए, आप ये मत भूलिए कि उससे जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम रह जाएगा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं कुलदीप जी। देवेंद्र यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आज का जो सवाल है वो ये है कि रेलवे व्यवस्था को पहले सुधारना जरूरी है या बुलेट ट्रेन का जो सपना दिखाया है वो जरूरी है, आप क्या कहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे में जो कांग्रेस सरकार ने आज तक किया है 7 साल के अंदर, उसको सुधार के लिए सबसे पहले रेलवे में सुधार किया जाए। बुलेट ट्रेन तो चलो 5 साल अभी लग जाएंगे उसको आते हुए, लेकिन इस समय जो है सख्ती ऐसी चाहिए। किसी टाइम पे बंसीलाल जी हुआ करते थे रेलवे मंत्री, और वो 14 लोगों के लाइन में खड़े हो जाया करते थे, और उन्होंने रेलवे में इतना सुधार किया था। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि रेलवे में सुधार हो और सख्ती हो। जितने कार्य करने वाले हैं सबको इसका पता चले कि कोई मंत्री ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुधार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। देखिए कुलदीप जी, ज्यादातर हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो आम इंसान है, वो आम जनता है, वो चाहती है कि सबसे पहले रेलवे में सुधार होना चाहिए। क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो ठीक है, आना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप रेलवे में सुधार कीजिए। ज्यादातर जनता हमारी जो है उस बात से इत्तेफाक रखती है। देखिए उस चीज के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सोच के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन इंडियन रेलवे की, मैं कहूंगा दैट इज वर्स्ट। दैट इज वर्स्ट। यू नो, अगर आप रेलवे में सफर कर रहे हैं तो यू डोंट नो कि एक सबसे बड़ा इशू जैसे सफाई को लेकर है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत इशू। आए दिन ट्रेनों में लूटपाट होती रहती है। अभी हरियाणा में पीछे लूटपाट हुई है कई जगह पर। तो उसके अलावा जो सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत अहम है, सेफ्टी बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रहा है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको नहीं पता, व्यवस्थाएं इतनी पुरानी है। तो कहीं ना कहीं एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंडियन रेलवे नाउडेज। दूसरा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भर्ती हों, और जो समस्याएं जैसे सैनिटेशन बहुत बड़ा इश्यूज है, टॉयलेट्स बहुत खराब हालत में होते हैं, खाने को लेकर बहुत बड़ा इशू है। अभी रेल बजट में मोदी सरकार ने जो प्राइवेट वेंडर्स को लेकर बात करी, मैं कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं एक स्टेप है जो अगर जितना जल्दी उठाएं तो उतना जल्दी लोगों की समस्याएं खत्म होंगी। कुलदीप जी, हम भी चर्चा करते रहेंगे, और दर्शक आप भी कॉल करके बताते रहिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या जवाब है, क्योंकि ये सवाल यहीं पर नहीं खत्म हो रहा। अभी अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस सवाल पर फिर से हाजिर होते हैं।